दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और हाजिर हूं आपके सामने महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। दशहरा रैली की बात करूंगा दर्शकों। उद्धव ठाकरे की छत्रपति शिवाजी मैदान में हुए दशहरे रैली से कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है उद्धव ठाकरे का बीजेपी पे जबरदस्त तरीके से हमला बोलना। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना आज भी हमारे पास है और बीजेपी अमीबा की तरह है। दशहरा रैली में पूरी तरीके से अटैक मोड में नजर आए हैं उद्धव ठाकरे। मुंबई में छत्रपति शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं वे महाराष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मराठी भाषा, संस्कृति और मुंबई किसी बाहरी तत्व के हवाले होने नहीं देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि ये छत्रपति शिवाजी मैदान जो है वहां पर भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता, समर्थक महाराष्ट्र, सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से आए थे और पूरा ग्राउंड जो है वो भगवा ध्वज से लहरा रहा था और दादर में भारी भीड़ देखने को मिली। उस समय भारी बारिश हो रही थी, बादल घिरे हुए थे, उसके बावजूद लोग लगातार पहुंचे हैं और ये किसी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो ठाकरे ब्रांड है वो एक तरीके से दिखाई दिया है। दरअसल दोस्तों, मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की पारंपरिक जो दशहरा रैली है वो आयोजित होती है हर साल। इस दौरान फिर से इस बार आयोजित हुई और इस दौरान उन्होंने जो उद्धव ठाकरे उन्होंने किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा अमीबा जैसी है, शरीर में प्रवेश करने पर पेट में दर्द होता है और समाज में प्रवेश करने पर शांति भंग होती है। ये उद्धव ठाकरे ने कहा है बीजेपी के लिए। और अब लग रहा है कि जो महाराष्ट्र में एक तरीके से शंखनाद कह सकते हैं, जो बीएमसी चुनाव को लेकर के मद्देनजर जो तैयारियां सारी पार्टियां कर रही हैं उसकी शंखनाद एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी मैदान से फूंक दी है, क्योंकि अब जनवरी में होना है और अक्टूबर का महीना चल रहा है। शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी जो कर रही है वो महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम जब मुख्यमंत्री थे तब किसानों के कर्ज माफी किए थे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए आवश्यक मदद नहीं दे रही। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने 2017 के लोन माफी के मामले में जो पूरा मामला था उसका हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब ये काम वो कर सकते थे तो अब क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने महाराष्ट्र और मराठी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि मराठी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि मराठी लोगों को, जो मराठी लोग हैं और जो मुंबई के किसी बाहरी तत्व के हवाले नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सत्ता में रहते हुए केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता को बांट रही है और राज्य की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। क्योंकि अभी कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और महायुति नेताओं के बीच में तल्ख बयानबाजी चल रही है। अभी उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके। उद्धव ने कहा कि असली शिवसेना आज भी हमारे पास है। उन्होंने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी, सोनम एक देशभक्त है जिन्होंने लेह लद्दाख के सुदूर इलाकों में भी जी जान से काम किया, भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा तकनीक का आविष्कार किया, पानी की कमी को दूर करने के लिए काम किया, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन किया। वे लड़ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें जेल में डाल दिया। उद्धव ने आगे कहा कि जब तक सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे थे तब तक पीएम को कोई आपत्ति, जब तक अच्छी बातें कर रहे थे तब तक कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब देखिए दोस्तों किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक एक करके, एक मुद्दे नहीं बल्कि कई मुद्दों पर बीजेपी पे हमला बोला है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जीएसटी के खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। क्या इसकी शुरुआत नेहरू ने की थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? उन्होंने कहा कि मुझे एक फिल्म का दृश्य याद आ रहा है जहां कीमतें 3 गुनी कर दी जाती हैं, फिर बाद में कम कर दी जाती हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो अब उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके से बीजेपी को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अमीबा बीमारी जैसी जो अमीबा बीमारी है उससे तुलना कर दी है। अमीबा जो बीमारी होती है जिसे पेचिस कहते हैं, ये एंटीबायोटिक जो होता है नमक, उसकी परजीवी की तरह होते हैं। इसका एक जो संक्रमण दूषित भोजन या पानी की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह से कनेक्टेड। इससे प्रमुख लक्षणों में जैसे दस्त होना, दर्द होना। अब लेकिन इसके लक्षण नहीं दिखते।
ये पेट को भी खराब करता है। उससे जो है लेकर के उद्धव ठाकरे ने इस पर भी कटाक्ष किया, तंज किया है। तो अब इस मामले पर बीजेपी किस तरीके से उद्धव ठाकरे को जवाब देगी, ये तो आने वाला वक्त होगा, क्योंकि इस तरीके से हमला किया है तो बीजेपी के नेता भी शांत नहीं रहने वाले, क्योंकि इसका उदाहरण हमने देखा था कि जब मराठवाड़ा में जब बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, तब जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई 10,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट करिए, और बीजेपी पे निशाना साधा कि आप अमीरों की मदद करते हैं, बाकी सबका कर्ज माफी करते हैं, तो किसानों की क्यों नहीं कर रहे? और साथ ही साथ ये भी कहा कि किसानों की जो स्थिति है उसको बीजेपी सरकार जो है वो नजरअंदाज कर रही है, और कई सारी बातें कह दी। जैसे बिहार में पैसा बांटा जा रहा है, उसको लेकर कहा कि भाई उनका तो कोई प्रस्तावना ही नहीं था, लेकिन चुनाव है तो वहां पैसे बांट रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जहां जरूरी है वहां पैसे नहीं आ रहे। अब जैसे इन्होंने उद्धव ठाकरे ने ये बात कही, बीजेपी के नेताओं को तकलीफ हुई, तो कई बीजेपी के नेताओं ने कहा कि दशहरा रैली में जो खर्च कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो दशहरा रैली कैंसिल कर दें, और मराठवाड़ा के जो लोग हैं उनको पैसे भेज दें, उनकी मदद कर दें। और ये तमाम मामलों को लेकर के जो उद्धव ठाकरे हैं और बीजेपी के नेता ये आमने सामने आ गए। अब इस बीच में देखिए एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से खबर आई कि जो उनकी रैली होने वाली थी उसमें से कुछ चीजें वो कैंसिल कर रहे हैं और उसका पैसा जो है वो भेजेंगे, कुछ ऐसी खबरें आई थी। लेकिन कल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों तरफ से रैलियां की गई हैं। छत्रपति शिवाजी मैदान में उद्धव ठाकरे थे और गोरेगांव के नेस्को में जो है वो एकनाथ शिंदे थे। पहले आजाद मैदान में होना था, ये खबरें आ रही थी। दोनों तरफ से जो है रैली तो ये शिवसेना की होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आए। अब माना यह जा रहा है कि ये अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि शंखनाद था, जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो बीएमसी चुनाव होने वाला है उस पर जो है असली लड़ाई जो है कही जा रही है कि वो शिवसेना बनाम शिवसेना है। क्योंकि बीजेपी के अलावा अगर कोई बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में तो वो शिवसेना है, जो निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव में दबदबा बनाकर रखे हुए और कई समय तक बीएमसी पर शिवसेना का हमेशा से दबदबा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जो शिवसेना तो उस समय टूटी है, उसके बाद ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि इस बार 2017 के बाद 22 में चुनाव होना था, लेकिन 23 में होना था, 22-23 में, लेकिन अब देखिए 24-25 चल रहा है। ऑलरेडी 2 ढाई साल लेट हो चुके हैं। अब ऐसे में कोर्ट भी इंटरफेयर कर चुका है। कोर्ट ने भी कहा कि जल्दी कराइए, पहले 4 महीने का वक्त दिया लेकिन नहीं हो पाया। फिर लताड़ लगाई गई, फिर कहा गया कि नहीं अब चलिए 2026 जनवरी से पहले चुनाव करवाइए, तो अब शायद जनवरी की बात कही जा रही है कि जनवरी में करा लिए जाएंगे। तो उसके मद्देनजर सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब ये जो हमले बोले जा रहे हैं, कल मैं खुद मौजूद था ये छत्रपति शिवाजी पार्क में, जहां मैंने खुद देखे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से कुछ बनाई है। वहां जो लोग पहुंचे थे वो उन्होंने क्या कहा है वो भी आप 4 पीएम महाराष्ट्र पे देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है कि वो क्या क्या कह रहे थे उद्धव ठाकरे के बारे में। तो तमाम चीजों के लिए आप वहां पर वीडियो पूरी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो ये ताजा अपडेट थी महाराष्ट्र की जो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और नए हैं चैनल पर तो हमेशा जैसा कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब अगली बड़ी खबर अपलोड हो, महाराष्ट्र की कोई बड़ी अपडेट आए, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हर जानकारी जो है उसको आपको मिलती रहे, आप प्राप्त करते रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।